श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीला। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक वर्ष पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने श्री आनंदपुर धाम भी आया करता था। अब किसी कारणवश घर के प्रमुख भगत की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री आनंदपुर धाम जाना छोड़ दिया, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती कि मुझे श्री दर्शन पर ले चलो। उनकी एक छोटी बेटी थी जो हर बार ये जिद करती थी कि मुझे श्री आनंदपुर धाम ले चलो। अब श्री व्यास पूजा का त्योहार आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहां पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। उसको यूं रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने दोबारा सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमें घर बैठे ही श्री दर्शन देने आए हैं। अब माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री आनंदपुर की रटन लगा रखी है, इसलिए भावुक बह भावुकता में बहकर ये ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। फिर उनकी माँ रसोई में जाकर काम करने लगी। अब दोपहर को जब भगत जी ने घर में प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सतगुरुदेव जी महाराज के साक्षात श्री दर्शन हुए। भगत जी रोते हुए जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो गया है। भगत जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान हैं। क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहा है? अब तो वह बुरी तरह से डर गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है। अब मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। गुरुवाणी में भी वर्णन आता है गुरुमुखों कि सदगुरु ही भूले हुए मार्ग को दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो श्री गुरुजी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए, सबको दर्शन हो रहे हैं। सबने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की कि हे श्री गुरु महाराज जी, हम पल पल भूलनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहन कर हर विषम परिस्थिति से उबार लेते हो। आप विरध संहारहार हैं। सबने श्री गुरु महाराज जी का कोटिन कोट आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी कथन करते हैं, भरम निवारण भय हरण दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का सो सम गुरु करि लेहि। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवारों को भसीभूत कर देते हैं, काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं। उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अखुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परमानंद की अनुभूति कर मालिक से एकाकार हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।